हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी द गेम चेंजर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस चैप्टर को, यानी लाभ और हानि चैप्टर को पढ़ेंगे। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, पूरा जीरो से हाई तक पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमको ध्यान देने योग्य रहता है। जैसे प्राइस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और अंकित मूल्य है। क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जो क्रय मूल्य होता है वो चेंज नहीं होता है और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य जो होता है वो चेंजेबल होता है, वो चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है। यदि किसी दुकान के लिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कम या अधिक हो तो क्रमशः लाभ या हानि होता है। कहने का यह मतलब है आपका, यदि किसी दुकानदार के लिए क्रय मूल्य अगर कम होगा, क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होता, क्या होगा उस स्थिति में आपको लाभ होगा। यानी दुकानदार को क्या होगा, उस स्थिति में लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य अधिक हो तो उस स्थिति में दुकानदार को क्या हो जाएगा, हानि होगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट एक और है, जैसे कि वस्तु के ऊपर जो लिखे भाग होता है उसे अंकित मूल्य बोलते हैं। यानी जो वस्तु के ऊपर लिखा हुआ जो मूल्य होता है उसे अंकित मूल्य बोलते हैं। और क्रय मूल्य जो खरीदारी रेट होता है उसे, दुकानदार की जो खरीदारी रेट होती है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। और दुकानदार जिस रेट पर किसी वस्तु को बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, और जो है छूट जो होती है, दुकानदार अगर छूट देता है किसी वस्तु पर तो वो हमेशा अंकित मूल्य पर देता है। ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि इसको इरेज कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर रहा हूं। लाभ बराबर आपका क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य क्या हो, कम हो, तो क्या होता है उस स्थिति में दुकानदार को लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आपका फॉर्मूला होता है पहला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका हानि बराबर। हानि में क्या होता है? हानि में ये होता है कि दुकानदार का जो होता है क्रय मूल्य अधिक होता है किससे, विक्रय मूल्य की अपेक्षा। तो उसमें क्या होएगा आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हुआ। तीसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, चौथा फॉर्मूला है आपका प्रतिशत हानि बराबर। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है,
इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल को देखेंगे, 1 बाई 1 करके एग्जाम्पल देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग इससे रिलेटेड हाई लेवल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो इससे फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए पांचवा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। इसको पहले इरेज कर लीजिए। 4 हो गया, पांचवा फॉर्मूला देखेंगे। यदि क्रय मूल्य को सीपी तथा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य को एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस से सूचित किया जाए और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या हो, गिवन डेट हो तो फॉर्मूला क्या होगा, जब लाभ हो यानी जब लाभ प्रतिशत हो तो क्या हो जाएगा, एसपी बराबर यानी सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी गुने 100 प्लस लाभ बटा में क्रय मूल्य बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर जब हानि हो यानी हानि प्रतिशत हो तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सीपी गुने 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि परसेंट बटा में 100। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। सीपी निकालना हो, ठीक है, सीपी निकालना हो और अगर
लाभ परसेंट या हानि परसेंट हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सीपी दिया रहेगा, सीपी निकालना होगा और लाभ परसेंट और हानि परसेंट हो हुआ होगा तो क्या सीपी निकालना, कैसे निकालेंगे, सीपी बराबर हो जाएगा, यानी जब लाभ होगा तो लाभ परसेंट होगा तो कैसे निकालेंगे आपका, एसपी गुने 100 बटा में 100 माइनस लाभ, ठीक है, 100 माइनस लाभ परसेंट हो जाएगा। अगर हानि परसेंट हो तो एसपी गुने 100 बटा में 100 माइनस हानि परसेंट, ये आपका दो का फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके फॉर्मूला देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले फॉर्मूले से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 400, क्वेश्चन है 450 रुपए की 450 रुपए की वस्तु को 450 रुपए वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ हो। पहला क्वेश्चन ये है आपका। 450 रुपये वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ हो, बताइए। 50 रुपए की एक वस्तु है, यानी आपका क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 450, ठीक है, और बोल रहा है उसे कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, यानी हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, कितना में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो, यानी हमको क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 450 रुपए की वस्तु है और 10% लाभ पर बेचने के लिए बोल रहा है, यानी 110 बटा में 100, यानी क्यों 110 क्यों हुआ, फॉर्मूला आपने देखा हुआ था, सीपी जब निकालना होता था और 10 उससे लाभ हो रहा है ना, लाभ का फॉर्मूला हम यूज किए, यानी क्या हुआ यहाँ पर, लाभ जब सीपी निकालना होता था तो वहां पर हम करते थे सीपी, एसपी निकालना होता है सीपी गुने 100 प्लस लाभ बटा में 100, फॉर्मूला यूज करते थे ना, तो वही फॉर्मूला हुआ। 450 ये हो गया, 11 हो गया, इधर 0 से कट गया ये 0, ये 0 से कट गया ये 0, आंसर कितना आ गया, 11 5 55 के 5 कैरी 5, 11 44 44 5 50, यानी 495 रुपये आंसर इसका आ गया। 495 में बेचेंगे तो इसे 10% का लाभ होगा, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है
ठीक है, उसे उसे 100 रुपये में बेचा जाता है। कितने रुपये बेचा? 100 रुपये में। तो उसे कितना लाभ तथा लाभ परसेंट हुआ? ठीक है, क्वेश्चन ये है, यानी किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये दिया हुआ है, यानी सीपी कितना दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस सीपी दिया हुआ है आपका 80 रुपये, और इसे बेचा कितना जाता है, एसपी दिया हुआ है 100 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसे लाभ और लाभ प्रतिशत निकाले। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है आपका एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, 100 रुपये, और एसपी यानी सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 80 रुपये, कितना हो जाएगा आपका 20 रुपये, यानी 20 रुपये का इसे लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। अब आ गया लाभ परसेंट, हमको निकालना है लाभ परसेंट। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका लाभ गुने 100 में क्रय मूल्य। ये आपका फॉर्मूला होता है। लाभ हमने कितना ज्ञात किया, 20। ठीक है, तो 20 गुने 100, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपका 80 रुपये है, तो 80 यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो हो जाएगा 20 चौका 80 और 4 पचीसम 100। तो कितना परसेंट इसको लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, आ गया 25%, समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उतार लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 500 रुपये की एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। 5% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, बोल रहा है 500 रुपये की एक वस्तु है। कितने की है, 500 रुपये की एक वस्तु है, और उसे 5% हानि पर बेचा जाता है। कितने हानि पर, 5% हानि पर बेचा जाता है। 500 रुपये की वस्तु है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य। अब पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसका गिवन डेट क्या आ गया, क्या क्या दिया हुआ है, यानी सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है, 500 रुपये। ठीक है, और हानि परसेंट दिया हुआ है। हानि परसेंट कितना दिया हुआ है आपका, 5%। ठीक है, और फाइंड क्या करना हमको, सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फाउंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए निकालते हैं।
एसपी दिया हुआ है, हमको सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है और हानि परसेंट। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सीपी सॉल्व करते हैं इसको। 500 रुपये दिया हुआ है और 5% की हानि हो रही है, यानी 100 माइनस 5 और बटा में 100। ठीक है, यही फार्मूला पढ़े थे हम लोग ना। फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला यही था, सीपी गुने 100 माइनस हानि परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट, यही था, और बटा में 100। फार्मूला यही था ना आपका। तो इसी पर हमने ये पुट कर दिया, पुट कर दिया 500 गुने 100 माइनस 5, तो इसका क्या आ जाएगा, 500 गुने 95 बटा में 100। ये जीरो से दो ये जीरो कट गया, आंसर कितना आ गया, 55 25 के 5, और 5 9 45, 45 2 47, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य 475 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, शुरू जीरो से हम लोग पढ़ेंगे, जीरो से हाई तक पढ़ेंगे। ठीक है, जीरो से हीरो बनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिखा है 600 रुपए में, 600 रुपए में किसी वस्तु को, किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यानी बोल रहा है कि 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, और उसे 20% का लाभ भी होता है, यानी 600 रुपये में बेचता है ना, तो उसको 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, वस्तु को ज्ञात, जब हमको पहले तो गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 600 रुपये, लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, और क्या ज्ञात करना है हमको, सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 600 गुने 100 माइनस 20 बटा में 100, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, एसपी ब्रैकेट में 100 माइनस कितना, हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, तो 100 माइनस सॉरी मिस्टेक हो गया, तो क्या हो जाएगा, 600 गुने 100 बटा में एसपी नहीं 100 प्लस लाभ, यही हो जाएगा आपका
ये फॉर्मूला होता है, यानी CP SP गुने 100 बटा में 100 लाभ %। यानी लाभ मेरा कितना दिया वहां पर 20 दिया हुआ है, ठीक है। 20 दिया हुआ है तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना जाएगा आपको 120 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया तो कितना 6 एकम में 6 और 6 दूनी 12, 2 पाँचे 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 500 रुपये। यानी 500 रुपये में इसको खरीदा गया है। 500 रुपये इसका क्रय मूल्य है और 600 रुपये में बेचा है तो इसको 20% का लाभ हुआ है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला यूज हुआ है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 300 रुपये में बेचने पर 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी आपको क्या क्या हुआ है, दिया हुआ आपका वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 300 रुपये, हानि % दिया हुआ है। हानि % कितना दिया हुआ है आपका 25%, ठीक है। और आपको CP फाइंड करना है, ठीक है। तो CP फाइंड करना तो आपको सॉल्व करना है 300 गुने 100 बटा में 100 माइनस 25, ठीक है। फॉर्मूला यही था आपका। फॉर्मूला क्या था, CP ज्ञात करने के लिए आपका SP गुने 100 बटा में 100 माइनस हानि %। यह फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को कर दिए, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर गुना कर इतना हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 75। 15 पचे 75 और 15 दूना 30, 2000 हो गया और 5 के 20, कितना हो गया आपका 400। इसका आंसर आ गया 400 रुपये, यानी क्रय मूल्य आपका फाइंड हो गया कितना 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और पार्ट 2 के लिए कल आपको वीडियो फिर से बनेगा। पार्ट 2 के लिए आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे ट्रिक दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।